अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फिराज और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव और यूट्यूब। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान, जहां जमात इस्लामी पाकिस्तान का 3 रोज़ा इज्तिमा हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं शोएब हाशमी साहब। आइए शोएब हाशमी साहब से पूछते हैं इस इज्तिमा का मकसद क्या है और लाहौर कैसा है। जो बाहर से लाहौर से आ रहे हैं तो उनके लिए लाहौर में क्या है। अस्सलाम एक वालेकुम। तो बहुत शुक्रिया अज़हर, थैंक यू सो मच। हमारे पस मंज़र में मीनार पाकिस्तान है। मीनार पाकिस्तान एक अलामत है तजदीद की। यहाँ बहुत सारे सियासी जमातों के इज्तिमा आम होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में से आप मतलब एक तो वैसे आपको पता है करारदाद मकासद यहाँ पे मंजूर हुई, लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तान की सियासत जैसे जैसे आगे बढ़ी है, आप मीनार पाकिस्तान को उससे माइनस नहीं कर सकते। और जमात इस्लामी का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि जो अवामी इज्तिमाआत हैं, जो बड़े इज्तिमाआत हैं, 1 रोज़ा, 2 रोज़ा, 3 रोज़ा, वो उसमें यहाँ एक ये कोई पहला इज्तिमा नहीं है। इससे पहले 2014 में हुआ और उससे पहले बहुत सारे इज्तिमाआत यहाँ पर हो चुके हैं। आपने बात की लाहौर की, जिंदा दिलाने लाहौर, पंजाबी च कहते हैं लाहौर शहर जड़ा है ना 7 दिन 8 मेले होंगे ने। तो ये माशाल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, इसकी तैयारियां चल रही हैं, भरपूर तैयारियां चल रही हैं। और मकसद एक ही है कि ये जो इस वक्त एक जबर की सी कैफियत है, एक जो माहौल है हमारा सियासी माहौल है, उसके अंदर एक तब्दीली की ज़रूरत है। बदल दो निज़ाम तहरीक जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान लेकर चल रही है, और इंशाल्लाह इस इज्तिमा आम में जो कि पूरे पाकिस्तान से न सिर्फ ये कि जमात इस्लामी के कारकुनान आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे आम अवाम, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका ऐसा जमात से वैसा तहरीकी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो लोग आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो एक बदलाव की ज़रूरत है। जो इसका पूरा एक सिस्टम है उसके अंदर जो ख़ास तौर पर जो सियासी निज़ाम है, इस सब के अंदर जो है वो एक बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बाय द वे एक ऐसी आवाज़ है इस वक्त जो ये कर सकते हैं। अच्छा हाशमी साहब, ये बताइएगा कि पहले भी इज्तिमात होते रहे, जमात इस्लामी तकरीबन 5 साल बाद भी करती है, 10 साल भी करती है, ज़रूरत के तहत इज्तिमात होते हैं। ये इज्तिमात डिफरेंट कैसे होगा बाकी इज्तिमात से? देखिए, एक तो इसके अंदर और पुराने जो इज्तिमात हैं, इज्तिमा बेसिकली तो एक थोड़ा तहरीकी इंटरनल थोड़ा सा एक उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इस इज्तिमा आम में जो एक थोड़ा सा बदलाव है वो ये कि यहाँ नौजवानों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे जो है वो यूथ अरीना जो है उसका मैनेज किया जा रहा है, सोशल मीडिया का अलग से एक पूरा एक सिस्टम है। फिर यहाँ पे यूथ को जो है वो मैक्सिमम हम लोग एंगेज कर रहे हैं। और जो इस अरसे के अंदर आपने देखा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो बनो काबिल प्रोग्राम के ज़रिए यूथ को जो है इम्पावर करने का जो एक अज़्म किया और फिर उसके ऊपर बाकायदा काम शुरू किया, तो ये जो इज्तिमा आम है इसमें नौजवानों को एक बड़ी तवक्को है कि नौजवानों की बात होगी, उनके जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात होगी। देखिए ना, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो भी बात इस वक्त यूथ की कर रहे हैं वो बड़े ठीक स्टैट्स के साथ कर रहे हैं। एजुकेशन है तो एजुकेशन का मसला क्या है, ये जो हम तालीमी इदारों को जो है वो ठेके पर देना शुरू कर दिया हुआ है, तो ये तो काम नहीं है। अगर हुकूमत का काम है तो हुकूमत को अपना ठीक काम करना होगा। तो इसी तरह बेशुमार इश्यूज हैं, उसके ऊपर जो है वो एक बेहतरीन काम हो रहा है। हाशमी साहब, हमने देखा कि जो कराची के गली मोहल्लों से शुरू होने वाला बनो काबिल बलूचिस्तान की जाफराबाद तक पहुंच चुका है, तो इसमें मजीद क्या आपको तवक्कुआत है कि कितना मजीद फैलेगा और अब तक कितना आप अचीव कर चुके हैं इस बारे? पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ यूथ जो है वो एक स्ट्रेंथ है। जैसे मतलब ये बड़ा कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यूरोप और जो अमेरिका या दीगर ममालिक हैं जहाँ पर जो है वो अगर रेशो निकाली जाए तो बुज़ुर्गों की तादाद ज़्यादा है, नौजवानों की कम है। तो पाकिस्तान लकीली एक ऐसा मुल्क है जहाँ नौजवान जो है वो ज़्यादा तादाद में है, और ये अभी चल रहा है सिलसिला। और इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए, इसको बजाय ये कि हम बोझ समझें और हम ये समझें कि हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है। ऑब्वियसली आबादी बढ़ने से जो हमारे शहरी मसाइल हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं उस पर ऑब्वियसली फ़र्क आता है, लेकिन इस यूथ को हमने एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। और हमने जो आसान तरीन चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए यूथ को एम्पावर किया जा सकता है, वो IT है, वो ई-कॉमर्स है, वो उनको उनके पाँव पे खड़ा करना है। ना सिर्फ ये कि वो फ़र्द आप देखते हैं गली मोहल्लों में शाम के वक्त में लड़के जो है वो इस दौर में भी आपको नज़र आते हैं टोलियाँ बना के स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ
وقت ضائع ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو ہے وہ ریلز والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, کتنا ٹائم آپ ضائع کرتے ہیں. تو جب آپ ان کو کوئی سمت دیتے ہیں, ان کو امپاور کرتے ہیں, اس کے ساتھ اکنامکس کو جوڑتے ہیں, تو یہ نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں, سیکھنا بھی چاہتے ہیں. اس اجتماع کا نعرہ ہے بدل دو نظام. نظام بدلے گا؟ نظام بالکل بدلے گا. نظام یہاں تک اگر ملک آیا ہے تو اوبویسلی وہ کسی نہ کسی نظام, کسی نہ کسی ایک ڈائریکشن کے تحت ہی پہنچا ہے. ٹھیک ہے, غلط ہے, یہ تو چیزیں ڈائیلاگ چلتا رہے گا, لیکن ہمیں بڑی امید ہے. اور امید اس لیے ہے, امید کیوں ہے؟ امید اس لیے ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا ہے. یہ جب بھی اسمبلیوں کے اندر رہی ہے, جب بھی ضلعی حکومتوں کے اندر رہی ہے, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. ان کے لوگوں پر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں لگے, ان کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لوٹ مار کر کے ملک سے باہر چلا گیا. انہوں نے کوئی ڈیلیں نہیں کی ہیں, انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ بعد میں ان کے کارکنان کو شرمندگی اٹھانی پڑے. تو ٹھیک ہے, ہم کم اسمبلیوں میں پہنچے ہیں, کم ہم جو ہے وہ ہمیں آپ یوں کہہ لیں کہ سیاسی قوت کے طور پر ہم کم ابھرے ہیں, لیکن جب ابھرے ہیں ہم نے ڈیلیور کیا. کراچی ہمارے سامنے ہے, کے پی کے ہمارے سامنے ہے, ہمارے جتنے وزراء رہے ہیں, ہمارے جو ایم این ایز ایم پی ایز رہے ہیں, آپ ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے دیکھ لیتے ہیں. اور دیکھیں, جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. ہمارے مخالفین ہمیں کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یار آپ زبردست لوگ ہیں, آپ بہت اچھے لوگ ہیں, آپ بڑا زبردست کام کرتے ہیں. ہاں, یہ اب عوام اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو یوتھ ہے یہ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیسے جماعت اسلامی کو پرسیو کرتی ہے, کیسے اس کی جو پلس پوائنٹس ہیں اس کو لیتی ہے. اور دیکھیں, ہم بھی ایک ارتقائی مرحلے سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ یوتھ نوجوان جو ہیں وہ جماعت اسلامی کو اپنائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہاشمی صاحب کو امید ہے کہ نظام بدلے گا. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اجتماع کی تمام سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے. اس لیے آپ پاکستان میٹرز کو دیکھتے رہیں, ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو دیکھتے رہیں, اور ساتھ ساتھ فالو بھی کر لیں اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو.